कभी सोचा है कि जिस चीज से हम सबसे ज्यादा डरते हैं यानी मौत, वो ही हमें सही मायने में जीना सिखा सकती है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर आज हम इसी कमाल के विचार को समझने वाले हैं। कैसे अपनी नश्वरता को स्वीकार करना एक ज्यादा भरपूर और सार्थक जीवन का रास्ता खोल सकता है। चलिए एक कहानी से शुरू करते हैं। सोचिए, एक रोमन जनरल है, एक बड़ी जीत के बाद रथ पर सवार, चारों तरफ भीड़ जय जयकार कर रही है। पर उसके ठीक पीछे खड़ा एक सहायक उसके कान में धीरे से कहता है, याद रखना तुम नश्वर हो, मेमेंटो मोरी। ये याद दिलाना कि हम हमेशा नहीं रहेंगे, अपनी मौत को याद करने की एक बहुत पुरानी और बहुत पावरफुल प्रैक्टिस है। देखिए, मौत का ये जो डर है ना, ये कोई नई या अजीब बात नहीं है। ये तो हम सबके एक्सपीरियंस का एक फंडामेंटल हिस्सा है, एक ऐसी सच्चाई जिसका सामना हम सबको कभी ना कभी करना ही पड़ता है। साइकोलॉजी में ना इसका एक फॉर्मल नाम भी है, डेथ एंग्जाइटी या फिर थैनेटोफोबिया। और ये सिर्फ मरने का डर नहीं है, नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये डर है कि हमारा वजूद, हमारा एग्जिस्टेंस हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और ये डर यूनिवर्सल है, सबके अंदर बहुत गहराई में बसा हुआ है। तो सवाल ये है कि ये डर आता कहाँ से है। इरविन यालोम नाम के एक मनोचिकित्सक कहते हैं कि ये सेल्फ अवेयरनेस यानी आत्म जागरूकता के तोहफे के साथ मिलने वाली एक कीमत है। हम जानते हैं कि हम जिंदा हैं, और इसी ज्ञान के साथ ये सच भी आता है कि एक दिन हम नहीं होंगे। हमारा पूरा अस्तित्व हमेशा इस एक ज्ञान की परछाई में रहता है। तो फिर इंसान इतने गहरे डर से डील कैसे करता है? हमारा सबसे कॉमन तरीका बड़ा सिंपल है, इनकार। हम बस इस सच से बचने के रास्ते ढूंढते रहते हैं। सोशियोलॉजिस्ट अर्नेस्ट बेकर ने इसके लिए एक बड़ा दिलचस्प शब्द दिया है, इमॉर्टैलिटी प्रोजेक्ट्स, यानी अमरता की परियोजनाएं। ये वो काम है जो हम इसलिए करते हैं ताकि हमें लगे कि हमारा एक हिस्सा हमारे जाने के बाद भी जिंदा रहेगा। और ये सब हमारे अंदर छिपे मौत के डर से ही आता है। तो ये प्रोजेक्ट्स दिखते कैसे हैं? खैर, कई तरीकों से, जैसे बहुत सारा पैसा कमाना, या फिर फेमस हो जाना, हीरो बन जाना, कोई शानदार आर्ट बनाना, या कोई बड़ी साइंटिफिक खोज करना, बच्चे पालना, एक परिवार बनाना। ये सब क्या है? ये सब कोशिशें हैं ये महसूस करने की कि हम अपने पीछे कुछ छोड़कर जा रहे हैं। ये एक तरह से अमर होने के हमारे अपने अपने जुगाड़ हैं। लेकिन क्या हो अगर इस डर से लड़ने का हमारा तरीका ही गलत हो? क्या हो अगर इससे भागने के बजाय हमें इसका सामना करना पड़े? यहीं से कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। और यही सवाल हमारी आज की पूरी बातचीत का सेंटर है। क्या मौत का डर ही हमें जीना सिखा सकता है? सुनने में ये एक पहेली जैसा लगता है ना? पर दुनिया के कई महान विचारकों ने यही बात कही है। ये है इस पूरे विश्लेषण का निचोड़। इरविन यालो की ये लाइन बहुत पावरफुल है। उनका कहना है कि जब हम मौत के विचार का सामना करते हैं तो ये हमें एक बेहतर, एक ज्यादा मीनिंगफुल जिंदगी जीने के लिए इंस्पायर करता है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम हर वक्त मौत के बारे में ही सोचते रहें। जैसा कि एक फ्रेंच फिलोसोफर ने कहा था, ये तो सूरज को घूरने जैसा है, अब ज्यादा देर तक ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, कभी कभी उसकी तरफ देखना, उसकी गर्मी महसूस करना हमारी जिंदगी को रोशन जरूर कर सकता है। और ये समझ किसी एक फिलॉसफी या कल्चर तक ही सीमित नहीं है। स्टोइक से लेकर हिंदू धर्म और यहाँ तक कि मॉडर्न साइंस तक, अलग अलग ट्रेडिशंस ने हमें अपनी मॉर्टल नेचर को समझने के अलग अलग रास्ते दिखाए हैं। जरा इस स्लाइड को देखिए, ये दो नजरियों की सीधी तुलना है। डर हमें चिंता, इनकार और बेमतलब होने की फीलिंग की तरफ ले जाता है, लेकिन जागरूकता वही डर, अर्जेंसी, पर्पस और आज़ादी में बदल जाता है। ये एक ही एनर्जी है, बस उसे इस्तेमाल करने का तरीका बदल गया है। स्टोइक फिलोसोफर सेनेका ने यही सिखाया। मौत के बारे में सोचने से हमारी प्रायोरिटीज एकदम साफ हो जाती हैं। ये हमें याद दिलाता है कि सच में क्या जरूरी है और हमें फालतू की चीजों पर वक्त बर्बाद करने से रोकता है। ये अभी इसी पल में जीने के लिए एक जबरदस्त मोटिवेशन है। अब अगर हम फिलॉसफी से स्पिरिचुअलिटी की तरफ चलें तो भगवद गीता एक अलग ही नजरिया देती है। यहाँ मौत अंत नहीं है, बल्कि एक बदलाव है। शरीर खत्म हो सकता है, लेकिन आत्मा, हमारा असली एसेंस, वो हमेशा रहती है। ये सोच मौत के डर को कम करती है और इसे एक बहुत बड़ी यात्रा का हिस्सा बना देती है। और कमाल की बात तो यह है कि साइंस भी हमें एक सुकून देने वाला नजरिया देती है। फिजिक्स का नियम कहता है कि एनर्जी कभी नष्ट नहीं होती, वो बस अपना रूप बदलती है।
जब शरीर खत्म होता है तो वो एनर्जी जिससे हम बने हैं वापस यूनिवर्स में चली जाती है। तो एक तरह से हमारा कोई भी हिस्सा सच में कभी गायब होता ही नहीं। स्टीव जॉब्स ने इसी पुरानी समझ को अपनी जिंदगी में एक प्रैक्टिकल टूल की तरह इस्तेमाल किया। ये सवाल हर सुबह उन्हें ये पक्का करने में मदद करता था कि वो अपना कीमती वक्त उन्हीं चीज़ों पर लगा रहे हैं जो सच में मायने रखती हैं। ये मेमेंटो मोरी का एक बेहतरीन मॉडर्न एग्जाम्पल है। तो सबसे ज़रूरी बात, इस जागरूकता को, इस अवेयरनेस को अपनी रोज़ की ज़िंदगी में कैसे लाया जाए, इस फिलॉसफी को एक्शन में कैसे बदला जाए, तो इससे अपनी ज़िंदगी में कैसे उतारें। यहाँ 4 आसान से कदम हैं। पहला, उन चीज़ों पर फोकस करें जो सच में ज़रूरी हैं, छोटी मोटी बातों में मत उलझे। दूसरा, जिन्हें प्यार करते हैं उन्हें बताइए, मौका हाथ से जाने मत दीजिए। तीसरा, वो काम जो हमेशा से करना चाहते थे पर टाल रहे थे, आज ही शुरू कीजिए। और चौथा और सबसे ज़रूरी, आज के दिन को अपना सब कुछ दे दीजिए, इसे यादगार बनाइए। हम इस बातचीत को मार्कस ऑरेलियस के इस जबरदस्त विचार के साथ खत्म करते हैं। ये एक सवाल नहीं, एक निर्देश है। ये याद रखना कि हमारा वक्त लिमिटेड है। हमें एक बेहतर, ज्यादा हिम्मत वाली और प्यार भरी जिंदगी जीने के लिए आज़ाद कर सकता है। और यही बात शानदार ढंग से ये साबित करती है कि मौत का विचार हमें कैसे